तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे चल रही है तैयारी? सब कुछ मस्त चल रहा है। हम बहुत जल्दी फिजिकल खत्म करने वाले हैं, बहुत ही क्लोज है फिजिकल एंड करने में। तो चलो यार सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के पीवाईक्यू करते हैं। आई होप आपने इसकी थ्योरी वाली वीडियो देख ली होगी, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था। एक ही वीडियो में पूरी डिटेल में हमने थ्योरी उसमें की थी, तो आई होप आपने थ्योरी देख ली होगी, ठीक है ना। तो चलो यार हमेशा की तरह एक बार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ, ठीक है ना। तो चलो लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं अपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और अपने इस चैप्टर को पूरे ओवरव्यू पूरी रिवीजन के साथ जितने भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं कल की वीडियो में से, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज करा दें इसी 1 घंटे में, ठीक है गाइज। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइज पहला क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए सॉल्वेंट इज 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ K2SO4 पूछा हुआ है। अज्यूम करना है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। देखो गाइस हमें क्या पूछा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो पहली बात तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको कराया हुआ है। तो देखो क्या, अच्छा दूसरी बात है, देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए थे, एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें डेल्टा TF बराबर KF m लगेगा कि डेल्टा TF बराबर IM KF लगेगा? बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। ए वाला फॉर्मूला लगाएं कि ए वाला लगाएं? ए वाला लगाएं? यस नहीं ठीक है ना। तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा गाइस, आपको पता होगा, क्योंकि हमने कहा था जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तब उसमें अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जो मैंने आपको कंसेप्चुअल लेवल में बताया भी था। तो अपने डेल्टा TF वाला ए वाला फॉर्मूला लगेगा। आई होप अब एक चीज क्लियर होगी, जिन्होंने थ्योरी देखी है तो तुरंत समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। पहली बात एक क्लियर है। अब देखो हमको डेल्टा TF ही निकालना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस समझने वाले का पॉइंट यही था कि जब हमें ए वाला फॉर्मूला लगाना है, ए वाला नहीं लगाना। नहीं तो काफी बच्चे तो ये फॉर्मूला लगा के आए होंगे जब जेई का पेपर हुआ होगा, लेकिन गलत कर आए होंगे, ठीक है ना। तो बस आपको समझने वाली यही चीज थी जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा दी थी। तो देखो गाइस आपको डेल्टा TF निकालना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। आपको कंसंट्रेशन दी हुई थी कितनी, देखो आपको मोलैलिटी दी हुई थी कितनी, आपको दी हुई है 0.03। तो ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। मोलैलिटी आपको दी हुई है, एंड आपको K भी दिया होगा कहीं ना कहीं, K दिया हुआ है आपको 4, K दिया हुआ है, KF आपको दिया हुआ है 4, ठीक है ना। KF आपको दिया हुआ है 4। KF क्या होता था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा तो याद ही होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट तो याद ही रह जाता है, लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव याद रखो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KF आपका 4 है। आई क्या होगा गाइस आपका, आई देखो अब इधर आपको सिखाना है था कि आई कैसे निकालो। देखो क्या हो रहा है, K2SO4 है, K2SO4 देखो डिसोसिएट हो रहा है, 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। K2SO4 गाइस देखो डिसोसिएट होता है, K2SO4 की डिसोसिएशन कह रहे हैं कंप्लीट हो रही है। तो K2SO4 डिसोसिएट ऐसे होता है गाइस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो आई क्या होता था, नॉर्मल। देखो आई आप कैसे लिखोगे, देखो आई कैसे लिखोगे, आई बोलो। आई के मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखाए थे, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। आपको ये लिखाया था नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एक तो ये लिखाया था, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और एक लिखाया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में ऑपोजिट आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय, ठीक है ना, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो गाइस आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो, ठीक है ना। तो इसमें अब ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि हम देखो आयंस की डिसोसिएशन हो रही है, तो इसमें आप जब ए निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाएगा तो सेम ही आ जाएगी चीज। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली चीज लगानी पड़ेगी। देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हुई, देखो हमें लग रहा था कि K2SO4 है, लेकिन हमें कह दिया कि देखो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल फाइनल कितने आ रहे हैं, फाइनली जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा अरे तो टूटा हुआ है K2SO4, तो कितने आ रहे हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 + 1,
2 + 1 3, ठीक है ना, 3 पहले है, ठीक है ना, 3 ऑब्जर्व्ड है, लेकिन हमने नॉर्मली कितना माना था, हमने माना था हमको नॉर्मली कितना था, 1 मोल था, नॉर्मली देखो 1 मोल था। देखो समझो क्या हुआ, पहले K2S हमने था, अपने पास K2SO4 था, ठीक है ना, लेकिन उसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई, तो हमने आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व हमने ऑब्जर्व किया, तो देखा हमने, अच्छा है, तो आयंस में डिसोसिएट हो गया है, तो 3 मोल्स इसके थे, है ना, आयंस कितने मोल है, 2 मोल + 1 मोल, 3 मोल इसके थे, ठीक है ना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी ये है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी, ये थी, जो नॉर्मली प्रेजेंट था, लेकिन बाद में हमने देखा, जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि ये डिसोसिएट हो गया, तो 3/1 अपना आ गया आई, तो आई अपना कितना आया, 3, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। अब तो देखो डेल्टा टीएफ में बस पुट कर दो, देखो डेल्टा टीएफ में जब पुट करेंगे, देखो डेल्टा टीएफ क्या आएगा आपका, आई आपका गाइस 3 है, आई निकालना आ गया ना, समझ गए ना, इधर 3 मोल थे, जब डिसोसिएट होगा तो 3 मोल बनेंगे, तो 3 मोल ऐसे थे, 1 मोल वैसे था, तो 3/1 कर दिया हमने, दैट्स ऑल 3, ठीक है ना। आई देखो फॉर्मूला लगा दो बस, आई एम आपका कितना है, 3 × 10⁻², ठीक है ना, ये आ गया, एंड के अपना इतना है, बहुत सिंपल फॉर्म, ठीक है ना। उसका देखो ये अपना 9 आ गया, 9 × 4 36 मतलब 0.36 आ गया आपका आंसर। देखो 9 × 4 36 और 10⁻² है, तो 0.36 आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इधर समझाना है था कि आप पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना, जहां से स्टूडेंट गलती करते हैं, और दूसरी ये चीज बतानी थी कि आई देखो अब आप क्वेश्चन के जरिए निकाल कैसे रहे हो, बस ये 2 चीजें समझानी थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आपको थोड़ा सिखाना था कि आई देखो प्रैक्टिकली हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस में हम कैसे इस चीजों को यूज कर रहे हैं। आई होप गाइस ये चीज क्लियर होगी। और जेई 2019 का 9th अप्रैल का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, इरेज करते हैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो और करना स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन आए नहीं है। आपके लेटेस्ट में तो बहुत इजी क्वेश्चन आए, थोड़े हम प्रीवियस को मतलब जो पिछले सालों में आपके क्वेश्चन आए थोड़े उनको भी लेंगे, उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हुए, थोड़ा सा टफनेस लेवल ज्यादा है जो पहले आपके आए थे। जो लेटेस्ट आए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आए हुए हैं, तो हम टफ क्वेश्चन भी 1-2 लेंगे कि आपकी उस तरीके से प्रैक्टिस रहे कि अगर आपका पेपर टफ भी आता है तब भी कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो पोस्ट करके, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने आप जरूर करना है, अपने एक बार, नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना, एक बार करो, गलत होता कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जेई 2019 में 1 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि सब कुछ आपको कराया हुआ है। तो देखो गाइस आपको दिया हुआ है पीए नोट इतना है ना, एक सोल्यूशन है ए, जिसका हमें आपको क्या पीए नोट मतलब क्या, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एट ए प्योर कंडीशन, ठीक है ना, जब प्योर प्रेजेंट हो तब, ठीक है ना। तो पीए नोट आपको आई होप पता हो, पीए नोट ए है, ठीक है, मैंने इनको सिंपल में लिख दिया, वैसे आपको दिया हुआ था कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इन अ प्योर फॉर्म इज 400 mm मर्करी। बस मैंने इसको वैल्यू में लिख दिया कि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी ना जो हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ले सके। तो देखो आपको पीए नोट दिया हुआ है इतना, पीबी नोट दिया हुआ है इतना, एक्स भी आपको दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के दिए हुए हैं। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमें निकाल के दिखाओ द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल मिक्सचर पूछा है पहली बात। दूसरा पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस बताना है। लो भाई 2 कंसेप्ट आपके और यूज में आ गए। तो देखो कराया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको इसकी थ्योरी बहुत प्यार से कराई थी मैंने। तो देखो आपके पास पीए नोट दिया हुआ है, पीए नोट दिया हुआ है 400, ठीक है ना, एंड आपको पीबी नोट दिया हुआ है 600, ठीक है, बहुत सिंपल है। और आपको एक्स भी दिया हुआ है 0.5, तो आपका एक्सरे भी 0.5 ही होगा, है ना, एक्सरे भी 0.5 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरे क्या होता है 1 - एक्सबी, है ना, अरे पता है ना, एक्सरे प्लस एक्सबी = 1 होता था, तो एक्सबी भी अपना ही आ जाएगा, एक्सरे भी अपना ही आ जाएगा। तो आपके पास ये चीजें दी हुई है। अब देखो आपको पहले क्या पूछ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर किसका पूछ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर का वेपर प्रेशर, मतलब
आपको क्या पूछा है? पी टोटल पूछा है, पी टोटल पूछा है ना फाइनल मिक्सचर का। पहले एक इसका था एक इसका था, तो फाइनल मिक्सचर का मतलब पूछे, मतलब टोटल प्रेशर पूछ रहे हैं। तो टोटल प्रेशर क्या होता था गाइस, जल्दी बोलो। पीए नोट एक्सए, ठीक है ना, पीए नोट एक्सए, पीबी नोट XB। आई होप ये चीज तो यार बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, अपने अभी जस्ट अभी करके हटे हैं और वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। आई होप आपको पीटी पता होगा, है ना, हमने केस किया था रोल्स लॉ में, रोल्स लॉ में केस किया था, है ना। तो देखो पीए नोट एक्सए, पीबी नोट XB, तो गाइस बस इसमें आप इससे आप आराम से पी टोटल निकाल सकते हो। तो पीए नोट आपका है 400, ठीक है ना। एक्सए कितना है आपका, अच्छा दोनों ही एक्सए सेम ही है 0.5, एंड पीबी नोट देखो आपका कितना है 600, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो हम कुछ टफ कर रहे हैं, बस आपको एक बार कंसेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी हो, बस एक बार लेक्चर में देख लो, फिर तो क्वेश्चन देखो यार, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, किस लेवल तक के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 200, 300, तो आपका ये आ गया पहली बात तो पी टोटल 500। 500 कोई ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो गलत हो गए, ए एंड सी तो गलत हो गए, बस अब बी और डी में देखना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, उसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमें पूछ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन हमें बतानी है वेपर फेस। वेपर फेस में क्या बताया था मैंने आपको, वेपर फेस में हम उसको वाई जिससे यूनिट करते थे। आई होप मैंने आपको वेपर फेस में और मोल फ्रैक्शन पूरे एक्सए और वाईए में डिफरेंस बताया था, उस टाइम भी बहुत आराम से बताया था मैंने, उसमें जोर देके भी बताया था कि बच्चे इधर ही गलत करते हैं। तो देखो ये चीजें आ रही है, मुझे पता है बच्चे कहां गलत करेंगे, कहां जेई में क्या चीजें आती हैं, किस माइंड सेटअप से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, किस माइंड क्या सोच के वो क्वेश्चन बनाते हैं कि बच्चे फंस जाएं, मुझे सब पता है, कोई दिक्कत ना लो आप, ठीक है ना। तो वाईए बराबर देखो क्या होगा, वाईए बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, पीए बाय पीटी। आई होप ये चीज अब क्लियर हो, पीए बाय पीटी होगा। तो पीए कितना था, पीए को कैसे लिखेंगे, पीए नोट एक्सए, ठीक है ना, पीए नोट एक्सए, पीए को लिखेंगे, एंड पीटी तो अपने को दिया हुआ है 500, पीटी हमने अभी अभी निकाला 500, ठीक है। तो बस वाई निकाल लो, देखो पीए नोट आपका कितना है, पीए नोट कितना है 400, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 400, बस आपको कंसेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी हो ये चीज की, है ना, ये चीज की क्लैरिटी हो तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। पीए नोट एक्सए आपका 0.5, ठीक है, 0.5 डिवाइड बाय 500, तो ये आ जाएगा आपका 200, तो 2/5 आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा आपका ये, तो 0.4 आ जाएगा आपका वाई है, 2/5 0.4 होता है, तो वाई आ जाएगा आपका 0.4। तो गाइज आप वाई भी आराम से देख सकते हो, वाई ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होगा, तो वाई भी आपका कितना आ जाएगा 0.6। तो गाइस क्या क्या आया अपने पास, पीटी आया अपने पास 500, वाई आया 0.4 एंड वाई बी आया 0.6। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो बस गलती इधर ही हो सकती थी, बच्चों से गलती इस चीज में हो सकती थी, एक चीज तो चलो जो कोई भी निकाल लेता है ना, कोई भी निकाल लेता, लेकिन एक चीज में गलती हो सकती थी, जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर में बहुत ही आराम से बहुत ही एनर्जी के वे में बताया था, बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करके बताया था, ठीक है गाइज। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो कि जेईई 2019 में 1 अप्रैल को आया हुआ है, हमने वो भी क्लियर कर लिया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है आपको, तो 1 2 3, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते रहो, जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक अपना क्वेश्चन करते रहो, हर एक सेकंड बहुत कीमती है गाइज, अपने टाइम को बचाओ जितना बचा सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नीट में, तो मैं बता रहा हूं इतने मतलब सिंपल क्वेश्चन आए हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो यार आधे मतलब 30-30 सेकंड में हर क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। तो देखो फॉर आइडल सोल्यूशन, देखो आइडल सोल्यूशन का आया क्वेश्चन, फॉर आइडल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। आइडल सोल्यूशन के लिए क्या होता था, डेल्टा जी 0 होता था, नहीं गाइस, डेल्टा जी लेस देन 0 होता था, लेस देन 0 होता था सारी केस में, डेल्टा जी लेस देन 0 तो ये गलत हो गया, डेल्टा एस 0 होता था, नहीं, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता था, तो ये भी गलत हो गया,
ठीक है ना। डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो होता था, नहीं, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता था आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि फोर्स और इंटरैक्शन सारी इक्वल्स होती थी, तो ये भी नहीं होगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होता था, यस इट इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा एच जीरो होता था क्योंकि फोर्स और इंटरैक्शन चेंज नहीं हुई, तो ना एनर्जी रिलीज होगी ना ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। The change in enthalpy of the reaction is equal to zero। गाइस सिंपल है, क्लियर है, ठीक है ना। चीजें कराई हुई है आपको, देखो सीधा यूज हो रही है। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर बस 5 मिनट उस लेक्चर को आप आराम से सुना होता तो काम खत्म था इसमें, ठीक है ना। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप्सिस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस अगर प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपने थोड़ा किया ना हो पीरियोडिसिटी वगैरह ये सब, मतलब फोर्स के बारे में आपको थोड़ा कम पता हो, तब प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इधर थोड़ा समझो, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा अभी थोड़ा बहुत। और बाकी जैसे जैसे अब हम ऑर्गेनिक में मूव करने वाले, तो ऑर्गेनिक में फोर्स और इंटरैक्शन से बहुत बातें हम करेंगे, तो उधर आपकी उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएंगे। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले आपसे पूछा क्या है, कि पूछा गया कि बताओ कौन सा मिक्सचर है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप वाला। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप वाले कौन से होते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम का उल्टा नेगेटिव, समझाया था ना, याद कराने का तरीका। मैक्सिमम का उल्टा नेगेटिव, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप क्या होते हैं, जिनको जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो अपना होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप। तो बस देख लो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीज होती थी, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीज हो जाती थी। गाइस क्लियर है, ये चीजें आपको कंसेप्चुअल लेवल पे मैं करा चुका हूं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहला है क्या, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। देखो गाइस हेप्टेन एंड ऑक्टेन, जैसे मैंने आपको हेक्सेन एंड हेप्टेन की एग्जांपल दी थी, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल दी, हेप्टेन एंड हेक्सेन। तो गाइस ए भी एग्जांपल है हेप्टेन एंड ऑक्टेन। अल्केन देखो, अल्केन एंड अल्केन के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होती है लगभग जैसे एक अल्केन, मतलब देखो एक अल्केन अपना A1 है, एक अल्केन अपना A2 है, ठीक है ना। दो अल्केन्स है, अल्केन्स ही है ना सारे, तो अल्केन्स है। तो जो अल्केन अल्केन में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, अल्केन अल्केन में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है आपस में जो है, ये लगभग बराबरी होती है, ये लगभग बराबरी होती है, ठीक है ना। इन दोनों के इंटरमोलिकुलर में अगर लगा दे तो देखो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होती है सारी फोर्स, मतलब ये लगभग बराबर ही होती है। तो एक किसका, कौन सी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का केस था, ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो कि मैंने आपको एग्जांपल कराई भी थी उधर, कि हेक्सेन एंड हेप्टेन लिया था, तो अल्केन अल्केन के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो गाइस देखो नेक्स्ट देखो, ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो बन ही नहीं सकता, आइडियल सॉल्यूशन है, हमें मैक्सिमम बॉइलिंग करना चाहिए। तो देखो वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड देखो गाइस, देखो वाटर है एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, ठीक है ना। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड है गाइस। तो अब देखो वाटर, देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब देखो जब ये दोनों आपस में जब मिक्सचर बना लेंगे तो इनमें फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और इंक्रीज हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो। मैंने आपको एक नेगेटिव डेविएशन में केस कराया था, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, ये आपको एग्जांपल याद है, मैंने आपको अभी जस्ट कराई थी इस लेक्चर से पहले। तो देखो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें भी थी, लेकिन जब ये आपस में मिक्सचर बनाया तब इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीज हो गई थी। तो सेम वही इधर भी केस है कि इधर अब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और इंक्रीज हो गई। तो यस इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन का केस है। नेगेटिव डेविएशन में आपको पता है प्रेशर क्या होता था, प्रेशर डिक्रीज होता था, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीज होती थी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो, वॉल्यूम डिक्रीज होता था, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होता था। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन देखो इनमें इंक्रीज हुई है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करा भी चुका था। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोप्स, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्लियर हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि आपने अगर मेरी एग्जांपल भी समझी होती आराम से तो आपसे क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। ये भी जब सब कुछ कराया हुआ था आपको, देखो वाटर और इथेनॉल की एग्जांपल भी मैंने आपको कराई हुई थी, ठीक है ना। वाटर एंड इथेनॉल की एग्जांपल भी मैंने आपको कराई थी,
वाटर एंड इथेनॉल किसकी एग्जांपल थी? पॉजिटिव डेरिवेशन की। आई होप आप देख लेना लेक्चर में, मैंने लिखी भी हुई थी एग्जांपल्स आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होता मेरा लेक्चर तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी गाइस, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप मजा आया हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इसमें तो कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला था नहीं, तो इसको तो इरेज कर देते हैं, तो समझने वाला ही था, है ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इस स्लाइड का, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो कब आया हुआ है? जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए dilute solution of an ionic compound XY in water is 4 times है 4 times that of solution of 0.01 m BaCl2. Assume complete dissociation of given ionic compound. The concentration of XY in a solution पूछा हुआ है। गाइस देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आपको क्या दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, dilute सॉल्यूशन। देखो आपको देखो जैसे जैसे लाइन दी हुई है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर dilute सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड XY का इन वाटर में, ठीक है, 4 टाइम्स है दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 BaCl। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर जो XY का है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो XY का है वो 4 टाइम है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 के। गाइस पहली लाइन तो क्लियर है ना? आपको लाइन बस दी हुई है तो हमने उसको मैथमेटिकल लिख लिया जो इंग्लिश में आपको दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या दिया था? ऑस्मोटिक प्रेशर जो XY का है वो 4 टाइम्स है इस BaCl2 के, तो हमने उसके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो पहले तो हमने सिंपल तरीके से लिख दिया। अब देखो आपको क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है गिवन आयनिक कंपाउंड्स की, तो हमें बताना था कंसंट्रेशन ऑफ XY की कंसंट्रेशन बतानी है सॉल्यूशन में। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पाई बराबर CRT की पाई बराबर ICRT। अब तो बोलो भाई बोलो, अरे भैया बोल रहे हैं सुनो तब ना। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो क्या हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, तो मतलब आई यूज होगा, ठीक है ना। तो ए फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पहली बात ये क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो पाई XY का निकालते हैं। तो देखो आई क्या, XY का देखो कह रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, तो XY कैसे टूटेगा? X पॉजिटिव Y नेगेटिव ऐसे टूटेगा। एंड BaCl2 कैसे टूटेगा? BaCl2 कैसे टूटेगा? Ba2 पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव ऐसे टूटेगा ना, ये तो आपको दिख रहा होगा साफ। तो ऐसे टूटेगा, डिसोसिएट ऐसे होगा। तो देखो इसके लिए आई क्या होगा? देखो इस XY के लिए आई क्या होगा? 2 होगा ना। देखो ऑब्जर्व्ड कितना हुआ? 2 मोल्स, इनिशियली कितने थे? 1 मोल, ठीक है ना। इसी तरह इसी के लिए इसके ऑब्जर्व कितना हुआ? 3 मोल थे, कितने? 1 मोल। तो इसके लिए आई 3 होगा। ये चीज मैं आपको सिखा चुका ना पिछले क्वेश्चन में। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाओ। देखो आपको देखो बस पाई XY क्या होता था? ICRT। तो देखो आई पहले का लिखते हैं, है ना, XY का लिखते हैं। तो आई अपना कितना है? 2। देखो C हमें निकालना है RT, ठीक है ना। ए हमने लिख दिया। O बराबर है 4 टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। तो उसका आई कितना है? ठीक है, 4 इंटू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आई कितना है इसका? 3, ठीक है ना। आई इसका 3 है, ठीक है। सी हमें दिया, कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी BaCl2 की 0.01। तो देखो 10⁻⁻2 आपको इसकी कंसंट्रेशन दी है इंटू RT। तो हमने जो हमें दिया हुआ था, जो हमें इक्वेशन दी उसी को बस हमने अप्लाई किया। बस आपको आई पता होना चाहिए था, आई निकालना आना चाहिए था, बस और कोई दिक्कत नहीं थी। तो गाइस देखो अब इसको करो, ठीक है ना। अब आपको सी निकालना है, ठीक है ना। देखो आपको पूछा क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ XY इन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन XY की सॉल्यूशन में है ना, XY की कंसंट्रेशन है, XY की कंसंट्रेशन है। तो देखो क्या आ जाएगा? 2 से काट दिया 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 6 इंटू 10⁻⁻2 इज एवर कंसंट्रेशन ऑफ XY। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा? कोई है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। देखो 5 क्वेश्चन हमने किए जो कि जस्ट अभी आए हुए हैं, कुछ भी टफ था
कुछ भी टफ नहीं था। बस हो सकती है आपको एक क्वेश्चन आप कुछ बच्चों से ना हुआ हो, इसमें भी मैंने 3 एग्जांपल तो कराई थी और तीनों एग्जांपल से ही आपका क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। लेकिन तब भी अगर किसी बच्चे से अगर क्वेश्चन ना हुआ हो तो हम ऑर्गेनिक करेंगे, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डिटेल में डील करेंगे। फिर तो आप देख के बता दोगे अच्छा ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तब ऑर्गेनिक का भी वेट करो, तो उसमें भी हम करेंगे। तो चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लेके आते हैं, थोड़े से लेवल को इंक्रीज करते हैं, है ना, थोड़े लेवल को इंक्रीज करते हैं और अपने पूरी वैरायटी को कवर करते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्वेश्चन लिखने हैं तो बाद में आगे मूव ऑन करते हैं, ले लो। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेवल को अप करते हैं, ठीक है ना। नीट में मैंने यार बहुत कोशिश करी कि देखो थोड़े टफ क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उसमें सारे ही क्वेश्चन अपने फॉर्मूला बेस आए हैं। तो यार आपने अगर थ्योरी की हुई है मेरे से, तो उसमें नीट में तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। तो लेकिन हम कुछ आज नवा जरूर सीख के जाएंगे, ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे कि क्वेश्चन अगर आपका टफ भी आ गया तो वो भी आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने 6th क्वेश्चन से। कब आया हुआ है? नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन बताना है क्या होता है। तो देखो पहले हमें डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सारी क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे तो मैंने सोचा चलो लेटेस्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो केएफ अपना दिया हुआ है गाइस 5, ठीक है ना, 5.12, ठीक है। बेंजीन के लिए देखो डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ 5.2, ठीक है ना, 5.12 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा हुआ है हमें सॉल्यूशन का, जिसकी मोलैलिटी हमें दी हुई है कितनी, 0.078। तो गाइस वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेना नहीं चाहिए था, लेकिन अब सारी क्वेश्चन आपके ऐसे आए हुए हैं तो नीट में बताना तो जरूरी है कि आपका दर्द खत्म हो कि ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था तो आएगा आपका KFM, तो ये आपका फॉर्मूला है, बस इसमें आप पुट करोगे जब तो 5.12, ठीक है ना, इंटू 0.078 पुट करोगे। देखो इधर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही थी तो आई नहीं आएगा, इधर आई नहीं आएगा, क्योंकि हमें ना एसोसिएशन के बारे में बताया ना डिसोसिएशन के बारे में बताया, तो हमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है इधर। तो देखो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 0.40 आएगा, आपके पास 0.40 के आपका आंसर आएगा जब इसको आप सोल्व करोगे। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन यार, इससे इजी अब क्या हो सकता है, बस बताओ, ठीक है ना। बस इधर आपको समझना ही था कि इसके आगे आई नहीं आएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है क्वेश्चन में, कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में बात ही नहीं की है, ठीक है गाइस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो सीधा क्वेश्चन में पुट ही करना था, आपने और कुछ तो करना नहीं था यार। सारी नीट में क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे तो मैंने सोचा कि लेटेस्ट क्वेश्चन ले लेता हूं कि चलो नीट वाले बच्चों को ऐसा ना लगे कि कुछ कराया नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे तो मैंने सोचा यार मैं क्वेश्चन वैसे ले रहा हूं ना गाइस कि आपको कुछ सीखने को मिले। अब सेम तरह के सेम टाइप के क्वेश्चन में ले लूंगा तो उसमें आपका टाइम तो खराब ही होगा, मेरे लिए तो आसान होगा कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही ले रहा हूं आपके लिए, तो लेकिन आपके लिए टाइम खराब होगा आपका, है ना, कुछ नवा सीख के नहीं जाओगे। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7th क्वेश्चन, देखो ए सॉल्यूशन, सारे नीट लेवल के भी है, ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है नीट में भी आएंगे, ठीक है ना। तो इतने भी टफ नहीं है क्वेश्चन है। तो देखो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml of water at 27 डिग्री सेल्सियस, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा सॉल्यूशन का। कब आया हुआ क्वेश्चन? जेई 2019 में 12 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करते हैं इसको सोल्व। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, देखो पहले बात देखो इधर कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन लिखा है, नहीं लिखा है, तो पहली बात आई का फंडा नहीं आएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला यूज होगा CRT। सी इधर क्या था, मोलैलिटी की मोलैलिटी गाइस याद रखना, तो मोलैलिटी ना ले लेना, बाकी सब में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, मोलैलिटी यूज करते थे, लेकिन इधर क्या है, मोलैरिटी है, जिसको मैंने इसीलिए उधर कैपिटल M से लिखा था, याद है कुछ, ठीक है। तो मोलैरिटी है इधर, मोलैरिटी नहीं है, याद रखना। तो देखो अब हमें इसको निकालते हैं, तो हमें ऑस्मोटिक क्या निकालना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो देखो बस
देखो बहुत सिंपल है। आर आपको दिया हुआ है कि 0.082, जो कि आपको पता भी है कि जब केल्विन में हम बातें कर रहे हैं तो आर को 0.082 लिखते हैं। जब जूल्स में निकालनी है, जूल निकालना है ना, जूल्स में निकालनी है चीज कोई, तो 8 पॉइंट में यूज करते हैं। अभी हमें केल्विन में कहा तो आपको दिया भी हुआ है वैसे तो, है ना। तो देखो आर आपका दिया हुआ है 0.082 इंटू टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया। पहली गलती इधर से हो सकती है कि आपने सीधा ही इसको पुट कर दिया। किसमें लोगे इसे? कैलोरीन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस को कैलोरीन में कन्वर्ट करोगे 300 कैलोरीन। गाइस क्लियर है ना? 273 प्लस 227 तो आ गया अपना 300। तो 300 ये भी लिख लिया। अब बस बात रह गई है एम की। एम लिखना है, मोलैरिटी लिखनी है। तो मोलैरिटी देखो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर हम लीटर में ले लें, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भाई मोलैरिटी अपना ही होता था ना, मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। जब हम वॉल्यूम अपना किस में लें? मिलीलीटर में। जब लीटर में लेंगे तो 1000 नहीं लगाते थे, आपको पता होगा, ठीक है। तो बस देखो मोल्स लिखो। देखो अब आपके पास सॉल्यूशन कैसे बनाया है। 0.6 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया है एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज है। किसमें? वाटर में, ठीक है ना। वाटर में दोनों चीजें डाली है। तो सॉल्यूट अपने पास कौन कौन से हैं? अपने पास दो सॉल्यूट हैं, एक यूरिया भी डाला हुआ है उसमें, एक ग्लूकोज भी डाला हुआ है। तो बस मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब देखो क्या आएगा। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है ना, सही है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो आपका क्या आएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट आपके दो हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो दो हैं सॉल्यूट आपके पास। तो पहला सॉल्यूट क्या है? यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये आपका पूरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। गाइस क्लियर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप ऐसे निकालोगे। तो मोल्स ऑफ यूरिया के मोल्स कैसे निकालते हैं? देखो कहां से स्टार्ट किया था, कहां आके फिर ये चीज यूज हुई, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से सीरियल अकॉर्डिंग किया था। तो मोल्स क्या होता है? वेट डिवाइड बाय मोलर मास, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है आपको? यूरिया का वेट 0.6, ठीक है ना। यूरिया का मोलर मास होता है 60, ठीक है ना, आपको पता होगा। अच्छा दिया भी हुआ है आपको, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसका मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिखते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलर मास, इसका आपको गिवन वेट दिया हुआ है 1.8, ठीक है। मोलर मास 180 आपको दिया हुआ है, ठीक है। वैसे याद भी रखना है आपको, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। ना दिया होता तो याद होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो देखो अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कितने आ जाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल देख लो। तो देखो सिंपल सा केस है, ठीक है ना, सिंपल सा केस है। तो देखो इधर अपने पास क्या आया? 10⁻², ठीक है। इधर भी 10⁻² आया एंड इधर देखो, ठीक है ना। देखो मैं सिंपल नीट वाले बच्चों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूं सारी, कि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो जेई वाले बच्चे तो कह रहे होंगे भैया क्या कर क्या रहे हो आप ठीक है ना। तो देखो इधर भी 10⁻² आ गया। तो 2 × 10⁻² अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया सॉल्यूट के। तो बस अब देखो सब कुछ दिया हुआ है आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो मोल्स आपके कितने आ गए? मोल्स आ गए आपके पास 2 × 10⁻², ठीक है। मोल्स निकाल लिया ना हमने। गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स होता है तो हमने दोनों के मोल्स निकाले, ठीक है। दोनों के मोल्स निकाले तो इधर भी 10⁻² आया, इधर भी 10⁻² आया। तो 2 × 10⁻² मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है हमें? कहां है? 100 दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर। तो ठीक है 100 मिलीलीटर दिया था, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करा हुआ है हमने, ठीक है ना। 0.082 300 into 1000, बस दैट्स ऑल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको क्या निकालना था? मोल्स ऑफ फ्लूइड निकालना था, बाकी सब क्लियर था, ठीक है। मोल्स निकालने थे। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आई थिंक आंसर क्या कंफर्म 4.92 ATM आंसर आएगा, जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको आप आराम से कर सकते हो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हमने ऑर्गेनिक भी करनी है, बहुत कुछ करना है अभी आगे, ठीक है। तो आपका मैं चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाए। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना। तो आई होप मजा आया हो इस क्वेश्चन में। कुछ वैसे खास था नहीं, लेकिन हाँ ये था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता हो कि दो सॉल्यूट है इधर, एक यूरिया है एक ग्लूकोज है, जिसको हमने
कौन से सॉल्वेंट में डाला है? वाटर में डाला है। सॉल्वेंट क्या है अपना इधर? वाटर। ठीक है गाइस, तो आई होप क्लियर हो ये चीज। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, 1 2 3। ठीक है ना, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, जल्दी करो। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक क्वेश्चन को देखो कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा, उसमें कैसे हो सकता है। दिमाग में सोचना स्टार्ट करो और देखो कि जो आपने सोचा था वही मैं कर रहा हूं कि कुछ और आपने कुछ और सोचा था, मैं कुछ और कर रहा हूं। ये सब चीजें देखो जल्दी। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ साथ साथ में, तभी मजा आएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर से आप थोड़ा नवा सीखोगे शायद कुछ, तो काफी बच्चों को शायद आता भी हो। तो देखो K2HgIO4 दिया हुआ है आपको कंपाउंड एक, इज 40% आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है ना, 40% ये कंपाउंड जो है आयोनाइज हो रहा है एक्वा सोल्यूशन में। तो वैल्यू ऑफ इट्स वेंट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ, आई की वैल्यू पूछा है कि बताओ भाई क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा क्या मतलब जितने आपने किए उन सबसे बेटर था, कुछ नवा सीखने को मिलेगा कुछ बच्चों को कैलकुलेशन वे में। ठीक है ना, तो देखो K2HgI4 था। ठीक है ना, K2HgI4 था, ये 40% आयोनाइज हो गया, 40% आयोनाइज हो गया। तो देखो ये आयोनाइज कैसे होगा? देखो पोटेशियम ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और HgI ये तो आपको पता है ना, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ये पोटेशियम अलग हो जाएंगे, कैटायन अलग हो जाएंगे, अनायन अलग हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल आयोनाइजेशन ऐसी होती थी। तो देखो अपने को कहा कि 40% आयोनाइज हो गया, 40% आयोनाइज हो गया। देखो अब देखो पहले मान लेते हैं इसका 1 मोल इनिशियल थे, 1 मोल T0 पे कितने था? T0 पे इनिशियल मोल कितने थे? 1 थे। T0 पे इनिशियल मोल 1 थे, तो इसके कितने होंगे? 0 क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हम कब से करते आ रहे हैं। अब देखो जब इक्विलिब्रियम आया, मतलब 40% आयोनाइज हो गया, 40% आयोनाइज हो गया, मतलब उस 40% आयोनाइज के होने के बाद उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद और आयोनाइज नहीं हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हुआ, किसमें से अल्फा निकला? अल्फा इधर अपना कितना आया? अल्फा में कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ ना। 40% अल्फा की परसेंटेज दी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का परसेंटेज, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 40% दिया, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0.4। तो अल्फा अपना 0.4 है। तो देखो जैसे हम लिखते थे 1 माइनस, इधर से अल्फा टूटा तो इधर कितना बनेगा? 2 अल्फा। देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहे थे, तो अल्फा इधर से टूटेगा तो 2 अल्फा इधर बनेगा। अब तो ये चीजें क्लियर है ना, 2 अल्फा इधर बनेगा, अल्फा इधर बनेगा, पहली बार क्लियर है। ठीक है ना, अब देखो अल्फा आपके पास 0.4 था, है ना, अल्फा आपका 0.4 था। तो आपका देखो अभी तक वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 0.4 0.6 आ जाएगा, इधर 0.6 इधर आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू, देखो 2 इंटू 0.4 0.8 आ जाएगा। ठीक है ना, एंड इसकी 0.4 ही आ जाएगा, अल्फा अपना 0.4 है। तो देखो अब देखो हमने पहले आपने चीज समझ ली ना कि देखो पहले इनिशियली मोल उसके पास इतने थे, जब एसोसिएशन हुई तो देखो एसोसिएशन हुई तो अल्फा उसमें इधर से जब अल्फा निकलेगा तो इधर 2 अल्फा बना, इधर अल्फा बना। तो हमने इसके मोल्स देख लिए जब एसोसिएशन हुई, डिसोसिएशन हुई उसके टाइम। ठीक है ना, उसके टाइम हमने मोल देख लिया। अब आई देखो क्या होता था, आई देखो मैंने आपको बताया था, देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आपको देखो ये चीजें यूज होती है, बस अब आप देख रहे हो कि अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, बस आपको ये समझाना था। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। तो अब देखो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि डिसोसिएशन हुई, तो डिसोसिएशन के टाइम कितने नंबर ऑफ मोल थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी तक नंबर ऑफ मोल्स ही ले रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो। इनिशियली देखो कितने मोल थे? 1 थे। इनिशियली उसके पास 1 मोल था, जब उसमें डिसोसिएशन नहीं स्टार्ट हुई थी, जब उसमें डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई थी तो कितने मोल थे उसके? 1 थे। तो अपने पास नॉर्मल सीपी कितना था? नॉर्मल कितनी था? नॉर्मली हमने देखा था कि 1 था, है ना, नॉर्मल अपना 1 था, तो नीचे 1 आएगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये क्लियर है। ऑब्जर्व्ड कितना हुआ हमने बाद में देखा, अच्छा इसमें तो डिसोसिएशन हो रही, तो ऑब्जर्व कितना हुआ? ठीक है ना, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने हैं? देखो 0.6 है, 0.8 है, 0.4 है, तो बस तीनों को प्लस कर दो, 0.8 0.4 एंड 0.6, तो कितना आ जाएगा? 1.8। तो देखो गाइस फिर से देखो एक बार, देखो हमने क्या किया था, हमने इसको डिसोसिएट किया तो ऐसे डिसोसिएट हो रहा था, तो हमने माना कि 1 मोल इसका था प्रेजेंट, तो 1 मोल था इनिशियली 0.0 ये था। ठीक है ना, बाद में अल्फा उसमें टोटल 2 अल्फा इसका बना, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बनते हैं इसके, तो जब इसमें से अल्फा टूटेगा तो इसके 2 अल्फा बनेंगे, तो इसका इधर भी अल्फा बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल तो अल्फा से अल्फा। ठीक है गाइस, क्लियर है। उसके बाद अल्फा में दिया हुआ था कितना? 40% आयोनाइज होगा, तो अल्फा अपना 0.4 था।
तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.6, इसकी वैल्यू आ गई 0.8, इसकी आ गई 0.4। ठीक है गाइस, इधर तक क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब देखो आई अपना क्या होता था, वेंटो फैक्टर, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो हमने ऑब्जर्व की, अच्छा डिसोसिएशन हुई इसमें, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने थे 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 1.8, तो 1.8 ऊपर। ठीक है, नॉर्मल कितने थे, नॉर्मल मतलब कि बिना, जब उसकी डिसोसिएशन नहीं हुई थी, जब इनिशियली की बात करें, जब उसकी डिसोसिएशन नहीं हुई थी तब नॉर्मली उसमें 1 मोल थे, तो 1.8 डिवाइड बाय 1 हमने किया, तो अपना आंसर आ गया 1.8। आई होप गाइस आप सीखे हो कि हमने कैसे क्या किया। ठीक है ना, 2 बार रिवाइज करा चुका हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, बस हमने देखो वही चीजें अप्लाई की और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बस नीचे क्या लिया, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इनिशियली, मतलब जब जो बिना डिसोसिएशन एसोसिएशन के प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ मोल बिना डिसोसिएशन एसोसिएशन के कितने थे 1 थे। ठीक है ना, जब डिसोसिएशन होगी तब कितने नंबर ऑफ मोल हो गए सॉल्यूशन में, देखो जब डिसोसिएशन नहीं हुई थी तब सॉल्यूशन में कितने मोल थे 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है ना, जब डिसोसिएट हो गए तब कितने मोल हो गए 0.6 0.8 0.4, तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन दैट इज अवर आयोटा। तो हमने बस उसको लिखा, दैट सोल्व क्वेश्चन सोल्व। आई होप गाइस समझ आया हो आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो आगे मूव ऑन करते हैं फिर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जेई 2019 में 11 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है ना, तो चलो इसको रेस कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बस एक बार देख लो, इधर मैं आपको सारी टाइप्स करा दूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लेना यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो C6H5COH, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है बेंजीन में। डाइमराइज मतलब देखो, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, देखो C6H5 डाइमराइज का मतलब क्या कि डाइमर बना ले रहा है, डाई का मतलब होता है ना 2, तो डाइमर बना ले रहा है। तो देखो क्या हो रहा है असल में, देखो ऐसे हो रहा है कि दो बेंजीन थे, वो क्या कर रहे हैं, डाइमराइज हो जा रहे हैं। वो क्या बन जा रहे हैं, डाइमराइज हो जा रहे हैं, किसमें, ऐसे देखो बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 2A है ना, जैसे 2A हम लिखते हैं, 2A डाइमराइज हो जा रहा है A2 में, 2A डाइमराइज हो जा रहा है A2 में। जैसे 2 हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन डाइमराइज होके H2 बनाता है, तो डाइमराइजेशन हो जा रही है, बस सिंपल सी बात O है। ठीक है गाइस, सिंपल बात ये है। तो देखो पहली लाइन से तो हमें ये पता लगा, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा ना, इसको आप कह सकते हो कि मतलब नीट वाले बच्चों को तो टफ लग सकता है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन सीखने को मिलेगा कुछ। ठीक है ना, तो देखो ये ऐसे डाइमराइज हो रहा है, तो अब देखो हमें पहली बात ये दी हुई है, तो W ग्राम ऑफ एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, W ग्राम ऑफ एसिड डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2K। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया 2K। इफ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज 80, ठीक है, देन W इज, गाइस हमें W पूछा कि W बताओ क्या होगा। जेई 2019 में 12 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बस देखना। देखो मानते हैं, देखो 1 मोल इसका इनिशियली प्रेजेंट था, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो 1 मोल इनिशियली था, T0 पे 1 मोल था। ठीक है ना, T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इधर से जब अल्फा टूटेगा, देखो जब 2 मोल था तो 1 मोल बन रहा था, 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो जब इधर से अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा, अल्फा बाय 2 बनेगा ना। देखो 1 मोल इसका, जब इसके 2 मोल थे तब इसका 1 मोल बन रहा था, जब इसके 2 थे तब इसका 1 बन रहा था, जब फिर इधर से जब अल्फा टूटेगा तो इधर अल्फा बाय 2 बनेगा, सिंपल है। ठीक है ना, तो बस ये चीज समझनी थी। अब देखो आपको अल्फा दिया हुआ है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए दोनों के लिए अल्फा यूज करते हैं, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको दिया हुआ है 0.8 है ना, परसेंटेज में दिया तो अल्फा आपका क्या आ गया 0.8। तो देखो अब बस सिंपल सी बात है, आई निकाल लो, बस सेम वही काम करना है आपको। देखो आई आपका क्या होगा, नीचे तो 1 आएगा, क्योंकि इनिशियली कितना था 1 था। अब फाइनली देख लो कितना आएगा, देखो फाइनली इसका कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा
0.2, 1 माइनस 0.8 0.2 हो जाएगा, एंड इधर 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो आपको अल्फा कितना दिया हुआ था 80%, अल्फा आपको दिया हुआ था 80%, तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा 0.2, ठीक है ना, 1 माइनस 0.8 किया तो 0.2 आ गया, ठीक है ना। तो एंड अल्फा बाय 2, अल्फा अपना कितना था, अच्छा अल्फा अपना ये था, अल्फा अपना 0.8 था, तो 0.8 बाय 2 तो आ गया है 0.4, ठीक है ना। जीरो अपना अल्फा 0.8 था ना, मेरे से लिखने में गलती हो गई। तो देखो अब अपने पास देखो, अब देखो एसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बचे, इनिशियली हमने लिखा 1 मोल, एसोसिएशन होने के बाद कितने बचे 0.2, 0.4, तो कितने हुए 0.6, ठीक है ना, 0.6। तो अपना 0.6 आई आ गया, 0.6 अपना आई आ गया, ठीक है ना, आई आ गया, बस काम खत्म। आई आ गया तो काम खत्म, आई निकाल लो, बाकी सब बहुत आराम से हो जाता है। फिर अब देखो आपसे पूछा क्या हुआ है, अब देखो बस सब कुछ करना क्या है आपको। देखो डेल्टा टी एफ बराबर है आई एम के एफ के, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ, देखो शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 के दिया हुआ है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आई आपका 0.6 है, ठीक है, इसको भी लिख लो, ठीक है। के की वैल्यू दी होगी आपको कहीं ना कहीं, के की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, के की वैल्यू आपको, के एफ की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। बस मोलैरिटी आपको डब्ल्यू निकालना है ना, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू मतलब क्या, डब्ल्यू ग्राम ऑफ एसिड डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। डब्ल्यू मतलब क्या है इधर, डब्ल्यू एसिड क्या है, मतलब इधर अपना सोल्यूट है, बेंजीन में डिसॉल्व किया होगा ना, बेंजीन अपना क्या है इधर सोलवेंट है, एंड एसिड अपना क्या है सोल्यूट है। आपको दिख रहा होगा ना, बेंजीन को हमने डिसॉल्व किया है, बेंजोइक एसिड को हमने डिसॉल्व किया है बेंजीन में, तो अपना बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है सोलवेंट, एंड ये क्या है अपना सोल्यूट है। तो देखो बस आपका सोल्यूट का वेट निकालना, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। तो देखो अब वही करना है हमने, तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है ना, सोलवेंट, ठीक है ना। ये मोल्स ऑफ, अपनी मोलैलिटी यही होती है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इनटू 1000, ठीक है ना। बस एक चीज हमने देखी। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ मोल्स, क्या मोल्स का कैसे लिख सकते हो, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा हुआ है क्या आपको डब्ल्यू पूछा, तो आपको डब्ल्यू निकाल। तो देखो मोल्स, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। गाइस ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल है, बस आपको आई निकालना सीखना था, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बस क्या हो जाएगा 2 है ना, 0.6 इंटू 5, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको डब्ल्यू, वेट ऑफ सोल्यूट का क्या दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ सोल्यूट बराबर है डब्ल्यू के, उसको डब्ल्यू से एक्सप्रेस किया है, तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आपको दिया है, गिवन दिया कि निकालना पड़ेगा, दिया हुआ है आपको 122, तो 122 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। डिवाइड बाय उसका देखो वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट आपका कितना है, वेट ऑफ सोलवेंट देखो दिया हुआ 30 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व है, तो 30 ग्राम इसको लिख लो, 30 ग्राम इसको लिख लो, इंटू 1000 करोगे, तो अब इसको आपको सोल्व करना है। बस इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4 आएगा, तो आपका 2.4 आंसर आएगा जब इसको आप सोल्व करोगे, 2.4 ग्राम इज अवर आंसर, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आज के लेक्चर का सबसे प्यारा क्वेश्चन ही ये था, ठीक है ना। इसके बाद एक और भी प्यारा क्वेश्चन है वैसे तो देखो बस हमने वही किया, एसोसिएशन हुई तो हमने अल्फा इन चीजों का गेम खेली, ठीक है ना, इनमें हमने काम किया अपना। तो अपने पास देखो आई हमने निकाल लिया कि आफ्टर एसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल हुए 0.6, ठीक है ना, इनिशियली कितने थे 1, तो आई अपना ए आ गया, उसके बाद तो आई एम के एफ लगाया और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया। बस मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट भी दिया हुआ था आपको, ठीक है ना, आपको डब्ल्यू फाइंड करना था, मोलर मास ऑफ फ्लूइड भी दिया था, बस काम खत्म। बस आपको निकालना क्या था, आई निकालना सीख गए तो काम खत्म, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीख लिया था, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर का, वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोली, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो उसको देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
ठीक है ना, थोड़ा ट्रिकी की क्वेश्चन है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि इसको अच्छा इसमें लगाए क्या, वो नहीं समझ पाता। तो देखो बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने तो सोल्व वैसे देख लिया होगा भैया ये क्या दे दिया, तो लेकिन काफी बच्चों को नहीं समझ आता, पहली बार में कैचअप नहीं होता, तो उनको देख लो। तो देखो कब आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोल when 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius. Its vapor pressure was 183 toll. The molar mass of substance पूछा हुआ है, ठीक है ना। जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, देखो कहा हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185, ठीक है ना। एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको, एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब सिर्फ एसीटोन है, तो सिर्फ एसीटोन है तो मतलब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है ना। एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब पीए नोट दिया हुआ है, पीए नोट आपको दिया हुआ है 185। इस क्वेश्चन को आराम से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। 185 आपको दिया हुआ है एसीटोन का, देखो जो चीज प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी इसका हमने मिक्सचर नहीं बनाया ना, अभी सिर्फ एसीटोन है, तो एसीटोन का जो प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में है, तो पीए नोट लिखा हमने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया है, when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जब 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में, 100 ग्राम एसीटोन में जब डिसॉल्व किया 20 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो उसका वेपर प्रेशर 183 टोल हो गया। कि मतलब अब हमने एसीटोन में क्या डिसॉल्व किया, एसीटोन में हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व किया 1.2 ग्राम। गाइस समझ आया क्या, इधर कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, रोल्स लॉ हमने किया था, ठीक है, रोल्स लॉ किया था, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वाला कंसेप्ट है इधर, ठीक है ना। समझ रहे हो, तभी करके उसका देखो प्रेशर 185 से 183 हो गया, प्रेशर उसका डिक्रीज होगा, लोअर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोअर हो गया, ठीक है ना। तब उसका अब ये देखो 183 हो गया सोल्यूशन का प्रेशर। अब देखो पहले एसीटोन का जब अकेले था तो 185 था, जब उसने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तब उसका पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 183 हो गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 183 टोल। बहुत सिंपल, ठीक है ना, बस आपको समझना था कि दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, एक चीज हो गई। अब देखो और क्या दिया हुआ है आपको, और कुछ दिया हुआ है, अच्छा आपको नॉन ग्राम दिए हुए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चलो इनको तो देख लेंगे। अब देखो आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली, पीए नॉट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीटी, एक सबसे शॉर्ट फॉर्म है, मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाते हैं, तो आपको यही यूज करनी है। पीए नोट, एक हमने रिलेटिव लोअरिंग वाली फॉर्म क्या थी, देखो रिलेटिव लोअरिंग वाला का फॉर्मूला क्या था वैसे, पीए नोट माइनस पीटी डिवाइड बाय पीए नोट, है ना, बराबर था एक्सबी के। ये अपने फॉर्म थी, लेकिन मैंने एक आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पीए नोट माइनस पीटी बाय पीटी बराबर एनबी बाय एन ए। आपको ये सिंपल सी मैंने एक चीज बताई थी, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो पीए नोट पता है, पीटी पता है, एनबी एंड एन ए निकाल लेते हैं, एनबी और एन ए निकाल लेते हैं। देखो पीए नोट आपका कितना है 185, तो देखो बस ये चीज समझानी थी कि रिलेटिव लोअरिंग वाला क्वेश्चन है, बस बच्चों को माइंड में सिग्नल नहीं जाता कि अच्छा ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग का है, तो बस आपको इसमें कैसे सिग्नल दिलवाओगे, बस जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जाओ। मैंने देखा पीए नोट दिया हुआ था आपको, पीटी दिया हुआ था, तो इनसे दो माइंड में सिग्नल आता है कि अच्छा पीए नोट पीटी के देखे हुए तो कुछ फॉर्मूला किया हुआ है, तो उससे फॉर्मूला याद आ जाता है, ठीक है। तो जो चीज इंग्लिश में दी हुई है उसको मैथमेटिकल लिख लो तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब देखो आपको पीए नोट 185 है, तो पीटी आपका 183 है डिवाइड बाय पीटी आपका 183 है, तो पहले आपने लिख दिया, ठीक है ना। मोल्स ऑफ बी कितने हैं, ठीक है ना, मोल्स बी की मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हो, सॉल्यूट का वेट कितना था 1.2 था। मोल्स को कैसे लिखते हैं, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, ठीक है ना, तो 1.2 वेट डिवाइड बाय मोलर वेट लिखते हैं, 1.2 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ बी, ठीक है ना, ये लिख दिया। मोल्स ऑफ ए लिखते हैं, मोल्स ऑफ ए कैसे, ए का वेट दिया हुआ है, ए का वेट देखो सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम दिया हुआ है इसका, तो वेट देखो इसके एन ए के मोल के अंदर लिखेंगे वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, तो मोलर वेट एसीटोन का दिया हुआ है हमको 58, मोलर वेट हमें एसीटोन का दिया हुआ है 58, ठीक है ना। मोलर वेट हमें दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मोलर वेट दिया हुआ है देखो
मोलर वेट एसीटोन का दिया हुआ है, क्योंकि एसीटोन सॉल्वेंट था अपना, नॉन वोलेटाइल हमने सोल्यूट डाला, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हमें क्या बताना है, मोलर मास ही बताना है ना। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का देखो क्या पूछा है हमें, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, देखो मोलर मास सब्सटेंस का पूछा है, सब्सटेंस कौन सा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में, है ना, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के पूछा हुआ है मोलर वेट। तो बस आप देखो, आपको बस एक चीज सोल्व करनी है, देखो बस आपको समझना क्या था कि ये इधर इक्वेशन लगेगी, ये चीज आपको गिवन हुई है, ठीक है, बस इसको फॉर्मूला पुट किया। एनबी को क्या लिख सकते हो, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, Na को वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, वेट दोनों के दिए हुए हैं। तो इधर से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एमबी क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, तो आपके पास एमबी आ जाएगा 64, इसको आप सोल्व कर लेना, इसको जब आप सोल्व करोगे, है ना, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एमबी आ जाएगा 64। तो दैट इज अवर आंसर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जेई 2015 का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आया हो यार, बहुत अच्छे हमने आज क्वेश्चन किए, आपकी सारी वैरायटी मैंने कोशिश की कवर हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई इवेंटो फैक्टर निकालना, ठीक है ना, रिलेटिव लोडिंग निकालना, सब हमने कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं रह गया। आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो आई होप मजा आया हो, तो मिलते हैं यार इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।